Good morning students. Students, in vector algebra, today we are going to discuss about two important inequalities, Cauchy-Schwarz inequality and triangle inequality. So let's start. So first we will discuss about Cauchy-Schwarz inequality, and its statement is for any two vectors A and vector B, we always have magnitude of vector A dot vector B is less than equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B. तो हमें क्या शो करना है इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनके लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी लेस दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो लेट्स प्रूव इट. इसको प्रूव करते हैं. तो इसमें दो केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं. व्हेन either vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0. ठीक है, अगर वेक्टर A 0 होगा या वेक्टर B 0 होगा तो उस केस में ट्रिवियली ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी या इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. बिकॉज इस केस में क्या होगा, अगर वेक्टर A इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा तब भी वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू क्या आएगी, 0 वेक्टर आएगी. और अगर वेक्टर बी 0 होगा तब भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0. एंड इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वालिटी में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 0. और अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 अगर हमने लिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0 आएगा. तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी यहाँ पे. तो 0 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आएगा, 0. और अगर हमने वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 सपोज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिलेगा. और इन दिस केस अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू, अब इस बार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b 0 है तो इस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, 0. क्लियर. तो इट मीन्स कि इफ ईदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, then the magnitude of vector a dot b will also be 0 and magnitude of vector a into magnitude of vector b will also be 0. ठीक है, दोनों ही केसेस में चाहे वेक्टर a 0 हो या वेक्टर b 0, तो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली इस केस में होल्ड करेगी, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया व्हेन ईदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0. सेकेंड केस क्या होगा, इन सेकेंड केस लेट अस सपोज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b. इट मीन्स दोनों ही वेक्टर्स क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों ही का मैग्नीट्यूड क्या है, नॉन जीरो है. और बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a into magnitude of vector b cos theta. And from here this can also be written as vector a dot vector b upon magnitude of vector a into magnitude of vector b is equal to cos theta. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. And we know that value of cos theta is less than equal to 1 and greater than equal to minus 1, and this implies that mod of cos theta will be greater than equal to 0 and less than equal to 1. It means magnitude of cos theta is less than equal to 1 for all the values of theta. So if we consider this equation as equation number first, and if we take modulus on both the sides in equation number first, then we will get
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा। और अभी हमने डिस्कस किया कि मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस दैन इक्वल टू 1। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस दैन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, नीचे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हमें मॉड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज लेस दैन इक्वल टू 1। Clear? So from here now we will get vector A dot vector B is less than equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B, and this is what we want to prove. यही हम प्रूव करना चाहते थे, that magnitude of vector A dot vector B is always less than equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B। तो सेकंड केस में भी हमने प्रूव कर दिया, अगर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तब भी ये स्टेटमेंट होल्ड करती है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। और केस फर्स्ट में हमने प्रूव किया था कि अगर दोनों वेक्टर्स में से कोई एक भी वेक्टर जीरो है या दोनों वेक्टर जीरो है, तब उस केस में ट्रिवियली ये कंडीशन होल्ड करेगी, क्योंकि उस केस में वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू भी जीरो आएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जीरो होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो इसमें ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली या ट्रिवियली होल्ड करेगी अगर दोनों में से एक भी वेक्टर जीरो है तो। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स स्टेटमेंट इज फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी we always have magnitude of vector A plus vector V is less than equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B। तो इस स्टेटमेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, एंड इफ वी कंसीडर वेक्टर A एंड वेक्टर B एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल A, B, C, and let vector A represents the side AB, it means vector AB, and vector B represents the vector BC, and vectors A plus B will represent the vector AC। ठीक है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज है कि अगर वेक्टर ए बी वेक्टर ए है, वेक्टर बी सी वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इट मीन्स हियर द थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in vector form। Clear? And we know that the sum of two sides of a triangle is always greater than equal to third side। ये तो हम अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म में इसको देखना है। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? ज्योमेट्रिकली तो हमको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। और अगर इसको ऐसे लिखें वेक्टर ए वेक्टर बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है ये यहाँ से हमको ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, बट हमको इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव करना है। सो लेट्स सी इट्स प्रूफ। So we will also prove this result in two cases. In first case, when vector A is equal to 0 vector or vector B is equal to 0 vector। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 होगा अगर, तो इस स्टेटमेंट पे अगर हम वेक्टर A के प्लेस पे 0 वेक्टर पुट कर दें तो वैल्यू क्या मिलेगी, वेक्टर 0 प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और
राइट हैंड साइड में इनइक्वालिटी के अगर वेक्टर ए ज़ीरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, ज़ीरो। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो क्लियरली आपको दिख रहा है इनइक्वालिटी में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS is equal to RHS. So the inequality holds in first case. First case means when either vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0. जैसे हमने vector A is equal to 0 के लिए इसको प्रूफ किया है, वैसे vector B is equal to 0 के लिए भी सिमिलरली इसको हम शो कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में ये क्या होगा, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। क्लियर। नाउ सेकेंड केस अगर हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट ट्रिवियल है यहाँ पे, ये आपको क्लियरली यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। Now let us discuss the second case, and in this case let vector A and vector B are non-zero vectors, non-zero vectors हैं। Now magnitude of vector A plus vector B whole square can be written as vector A plus vector B dot vector A plus vector B। ठीक है, ये कहाँ से आया, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन अर्लियर वीडियोस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं उसको। एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी विल गेट vector A dot vector A, vector A dot vector B plus vector B dot vector A plus vector B dot vector B, and vector A dot vector A will give magnitude of vector A square. Since dot product is commutative, so in place of vector B dot vector A we can write vector A dot vector B plus vector A dot vector B magnitude of vector B square, and this will give magnitude of vector A square plus 2 times of vector A dot vector B plus magnitude of vector B square. Now we have also studied that x is always less than equal to its magnitude if x is any real number. It means for every x in R x is less than equal to its modulus। ठीक है, अगर x कोई नेगेटिव नंबर है तो x का जो मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, x इज लेस दैन मॉडुलस ऑफ x। एंड इफ x इज एनी पॉजिटिव नंबर देन x एंड इट्स मॉडुलस विल बी इक्वल। उस केस में x और उसका मॉडुलस इक्वल हो जाएंगे। सो इन जनरल वी कैन से दैट इफ x इज एनी रियल नंबर देन x इज लेस दैन इक्वल टू इट्स मॉडुलस। एंड सिंस डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है, तो इसके लिए भी ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी। एंड इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कॉसी सॉर्स इनइक्वालिटी, एंड अकॉर्डिंग टू कॉसी सॉर्स इनइक्वालिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं देन इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर plus 2 times of magnitude of vector A into magnitude of vector B plus magnitude of vector B square, and it is forming a complete square, complete square बन रहा है यहाँ पे। So in the next line we can write magnitude of vector A plus magnitude of vector B whole square. We have magnitude of vector A plus magnitude of vector B square is less than equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B
whole square, and if we take square root on both the sides, then we will get magnitude of vector A plus magnitude of vector B is less than equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B, and this is our required result. ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, and this is called triangle inequality. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं. तो दोनों ही केसेस में ये प्रूफ हो रहा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, तब भी ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया. और फर्स्ट केस में अभी हमने शो ही किया था कि अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई भी एक भी वेक्टर आपका ज़ीरो होगा, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी विल बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, तो फर्स्ट केस में इक्वालिटी होल्ड करती है और सेकंड केस में आपका इनइक्वालिटी होल्ड करती है. क्लियर? इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इक्वालिटी और किस कंडीशन में होल्ड कर सकती है, इफ 3 पॉइंट्स से पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है अगर, तो इस केस में वेक्टर ए बी को अगर हम वेक्टर ए सपोज कर लें, वेक्टर बी सी को अगर हम वेक्टर बी सपोज कर लें, देन वेक्टर ए सी क्या होगा, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी. इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. और क्लियरली आपको दिख रहा है इसमें कि वेक्टर ए सी की जो लेंथ है, इट इज़ इक्वल टू दी लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी. इट मीन्स यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी. ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको. वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी. ठीक है, एंड magnitude of vector A means magnitude of vector AB means magnitude of vector A, and magnitude of vector BC means magnitude of vector B. तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है लेंथ ऑफ AC, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC. तो here the equality is holding, but in which condition? इफ पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर. तो एक ही कंडीशन में इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अगर क्या हो, आपके तीनों पॉइंट्स पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या हो, कोलिनियर. क्लियर? तो कोलिनियरिटी हम इसकी हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो दैट द पॉइंट्स पॉइंट ए, पॉइंट बी and point C with the given coordinates are collinear. यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अभी कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया उसी को यूज़ करेंगे. अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन वेक्टर ए बी इज गिवन बाई, पहले हम यहाँ पे वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी, और तीनों के मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं. उनकी हेल्प में पता लग जाएगा कि ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है. तो वेक्टर ए बी अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 - 1 आई कैप, 6 - 2 जे कैप प्लस इट विल बी 7 हियर, यहाँ पे 7 होगा. ठीक है, एंड 3 - 7 k cap. So we will get I cap plus 4j cap and 3 - 7 minus 4k cap. Clear? Now if we find vector BC, then vector BC is equal to 3 - 2 1 I cap, 10 - 6 4 j cap, and -1 - 3 -4 k cap. And vector AC is given by 3 - 1 2 I cap,
10 minus 2, 8 j cap, and minus 1 minus 7 means minus 8 k cap. Now if we find the magnitudes of these three vectors, vector AB, vector BC and vector AC, then magnitude of vector AB is equal to square root of 1 square plus 4 square plus minus 4 square. ठीक है, यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं. एंड सो नाउ वी हैव 1 plus 16 plus 16 is equal to square root of 33. Now similarly, if we find the magnitude of vector BC, then again we will get 1 square plus 4 square plus minus 4 square is equal to 1 plus 16 plus 16 is equal to square root of 33. And finally we find the magnitude of vector AC, then we will get 2 square plus 8 square plus minus 8 square is equal to 4 plus 64 plus 64 is equal to 132. And 132 can also be written as square root of 2 into 2 into 33. It means 2 root 33. And you can see here that magnitude of vector AB plus magnitude of vector BC is equal to root 33 plus root 33 is equal to 2 root 33 is equal to magnitude of vector AC. And this is the condition of collinearity. ठीक है, ये तभी होता है जब क्या होता है, तीनों पॉइंट्स पॉइंट ए, बी और सी क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं. सिर्फ उसी केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी के. Hence we can say that points A, B and C are collinear. Now note down the homework for today. All these three questions. Thank you.